पार्ट 10 के शुरुआत में दिखाते हैं कि अब ये दोनों सियोल जाने के लिए निकल रहे होते हैं। बोरा की फैमिली उसे अपना ध्यान रखने को कह रही होती है और बाय कर रही होती है और यहाँ यूचैन बोरा का कार में वेट कर रहा होता है। बोरा का भाई यूचैन से उसका बिजनेस कार्ड मांगता है ताकि उसने जो भी बिजनेस प्लान सोचा है वो बाद में यूचैन को बता सके। अब जाते जाते भी बोरा की मॉम उसको खाने पीने का सामान दे रही होती है और यूचैन यहाँ इरिटेट हो रहा होता है तो वो बोरा से धीरे से कहता है कि चलो अब निकलते हैं। फिर बोरा की फैमिली उसको बाय कहती है और वो दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। अब कार में जाते हुए यूचैन बोरा को बताता है कि कल बिग फाइल की मीटिंग है, कल से आके काम शुरू कर देना और प्रेजेंटेशन बना देना बिग फाइल की। ये सुनकर बोरा हैरान। यूचैन कहता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें कभी भी नहीं निकाला था कंपनी से। अब बोरा कहती है कि मैं प्रेजेंटेशन कैसे बना सकती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो यूचैन कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं और वैसे भी प्रेजेंटेशन में लोगों का दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब तायरा का कॉल आ रहा होता है तो यूचैन बोरा से कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूँगा, इसलिए मैं तायरा के साथ डेटिंग कंटिन्यू रखूँगा। ये सुनकर बोरा हर्ट तो होती है पर कहती है कि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती भी नहीं। फिर यूचैन तायरा का कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि ताइजुन हॉस्पिटल में ही, इसलिए बोरा जल्दी से वहीं उतर जाती है और यूचैन भागते हुए हॉस्पिटल आता है। फिर डॉक्टर आके बताते हैं कि ताइजुन अब ठीक है, बस उनके पैर में छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। ये सुनकर ये लोग अब थोड़ा रिलैक्स होते हैं। फिर यूचैन रात की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है और सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि उस सस्पिशियस पर्सन को इस कंपनी के सारे रास्ते पता थे और इस वजह से वो आराम से आया और आराम से गया। और फुटेज देखकर ये लगता है कि ताइजुन ने उसका चेहरा देखा होगा। अब यूचैन ताइजुन से मिलने आता है और पूछता है कि तुम कैसे हो। ताइजुन थोड़ी मजाक करता है, इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे 2-3 दिन अपने पैर की वजह से हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिल सकती। फिर यूचैन बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा था लेकिन मुझे उसमें कुछ भी नहीं पता चला। और फिर पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा, तो ताइजुन साफ साफ मना कर देता है कि मैंने नहीं देख पाया, बल्कि यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ताइजुन ने उसका चेहरा देखा था और ये वही इंसान होता है जिसको यूचैन ने फर्स्ट पार्ट में अपनी कंपनी से फायर कर दिया था। अब यूचैन अपने स्टाफ की चेकिंग करवाने की बात करता है लेकिन ताइजुन कहता है कि ऐसा कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो इंसान हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, मैं श्योर हूँ। फिर ताइजुन जेजू आइलैंड के बारे में पूछता है कि वहाँ सब कैसा रहा, तो यूचैन बताता है कि मैं किम बुन होंग को गुड बाय कहकर आया हूँ। फिर ताइजुन कहता है कि मुझे पता है तुम बोरा के साथ थे लेकिन मैंने ये बात तायरा को नहीं बताई। और फिर पूछता है कि क्या तुम बोरा को पसंद करते हो, तो यूचैन कहता है कि नहीं, मैं क्यों उस इडियट को पसंद करूँगा और तुम तायरा की टेंशन मत लो, मैं लॉयल हूँ। तो ताइजुन बताता है कि मैं उसके लिए नहीं अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं बोरा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर यूचैन शॉक हो जाता है और ताइजुन ये भी कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं तो मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन यूचैन कहता है कि आगे बढ़ो उस इडियट के साथ। फिर यूचैन जाने लगता है तो ताइजुन कहता है कि मैं पार्टनरशिप छोड़ दूंगा टायसन कंपनी के साथ, लेकिन ये एक आखिरी सॉल्यूशन है, बट मैं छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं। फिर यूचैन उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाता है। अब बोरा ताइजुन से मिलने आती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर ताइजुन उसे पीछे से आकर डरा देता है और बताता है कि मुझे यहाँ चोट लगी है लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। फिर बोरा बताती है कि आज से मैं नेक्स्ट टाइम वापस ज्वाइन कर रही हूँ। ताइजुन पूछता है कि यूचैन मान गया, तो बोरा बताती है हाँ। ताइजुन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से यूचैन को प्रॉब्लम हो या यूचैन की वजह से तुम्हें। तो बोरा बहुत स्वीटली ताइजुन को रिजेक्ट कर देती है, ये कहकर कि मैं अभी बस अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ, मैं अभी किसी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती, मैं अभी किसी को कमिट नहीं कर सकती। तो ताइजुन पूछता है कि क्या इसकी वजह यूचैन है, तुम्हें वो पसंद है। तो बोरा इस बात को एक्सेप्ट करती है कि मुझे वो पसंद है लेकिन मेरा नेक्स्ट टाइम में आना उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ताइजुन हर्ट तो बहुत होता है पर शो नहीं करता। अब यहाँ दिखाते हैं कि तायरा डोंगा के साथ उसकी बनाई हुई 10 पेंटिंग सीओ यून के एग्जीबिशन में लेने आती है और तायरा उन्हें रेफरेंस दिखाती है डोंगा की हुई 10 पेंटिंग्स के और मिस्टर पार्क को कहती है कि मुझे ये 10 पेंटिंग खरीदनी है क्योंकि तायरा वो 10 पेंटिंग खरीद कर अपने एग्जीबिशन में लगाना चाहती थी डोंगा के नाम से, क्योंकि ये पेंटिंग सच में मिस्टर पार्क ने नहीं डोंगा ने बनाई थी। लेकिन मिस्टर पार्क इस चीज़ को मानने से मना कर देते हैं कि ये पेंटिंग डोंगा ने बनाई है और इस वजह से तायरा और मिस्टर पार्क के बीच झगड़ा भी होने वाला होता है, लेकिन यून उन दोनों को शांत रहने को कहती है
और एक ऑफ़र देती है तायरा को कि ठीक है हम ये पेंटिंग्स तुम्हें देंगे, लेकिन एक पेंटिंग की कीमत 50 लाख होगी, मतलब 10 की 5 करोड़। तायरा पहले ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि वो एक पेंटिंग की कीमत 10 लाख दे रही थी, मतलब 10 पेंटिंग का 1 करोड़। पहले तो तायरा सोचती है पर फिर हाँ कह देती है, लेकिन डोंगा को ये चीज़ मंजूर नहीं होती कि तायरा इतने पैसे लगाएगी उसकी पेंटिंग पे। इसलिए वो खुद से कह देता है कि ये मेरी पेंटिंग्स नहीं है और ना मैं इन्हें वापस लेना चाहता हूँ। ये चीज़ मिस्टर पार्क ने रिकॉर्ड कर ली थी और इस वजह से तायरा को डोंगा पे बहुत गुस्सा आता है। अब तायरा डोंगा को बाहर आके बहुत मनाने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर डोंगा नहीं मानता और अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो तायरा भी कहती है कि अगर ये पेंटिंग्स तुम्हारी नहीं होंगी तो किसी की नहीं होंगी। फिर वो एग्जीबिशन में जाकर उन पेंटिंग्स को ख़राब कर देती है और कहती है कि इसके पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। यून और मिस्टर पार्क दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बाकी के लोग भी। अब तायरा को पेंटिंग ख़राब करने की वजह से चोट लग गई थी और डोंगा तो उसको देखता रह गया था। फिर डोंगा बाहर बैठकर बैंडेड लगाता है तायरा को और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तायरा कहती है कि मुझे जस्टिस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। डोंगा उसके पापा के बारे में पूछता है तो तायरा बताती है कि वो टायसन कंपनी के चेयरमैन हैं। तो डोंगा ये सुनकर कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़े लोग हो। तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? तो तायरा बताती है कि 1 महीना पहले। तो डोंगा बताता है कि नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हें जेजू आइलैंड पर देखा था। जब मैं एक लड़की वाली पेंटिंग को देख रहा था तब तुम मेरे पास आकर कहने लगी कि ये पेंटिंग मुझे भी बहुत पसंद है। दरअसल वो लड़की वाली पेंटिंग मैंने बनाई थी और उस टाइम से ही मिस्टर पार्क मेरी पेंटिंग्स अपने नाम से डिस्प्ले करते आ रहे हैं। वो पहली पेंटिंग थी जो मैंने मिस्टर पार्क को सेल करी थी। मैं उस दिन अपनी पेंटिंग को देखने आया था और तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसने मेरी पेंटिंग्स की तारीफ़ की है, इसलिए मुझे उस टाइम तुम एकदम परी जैसी लगी थी। फिर डोंगा वहाँ से जाने लगता है तो तायरा कहती है कि मुझसे कल मिलने आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और इस मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।